अस्सलाम वालेकुम, आदाब। चनाब टाइम्स आप सभी का खैर मकदम है और मैं हूं आपका मेज़बान नईम उल हक वानी। इस वक्त हम जीडीसी डोडा में मौजूद हैं और साफ मेरे पीछे आप देख सकते हैं कि प्रोफेसर्स स्ट्राइक पे बैठे हैं। मामला क्या है क्या नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं ये शर्म की बात है कि इस वक्त इनको क्लासेस में होना चाहिए था, एडमिशन का वक्त है, बच्चों को पढ़ाने का वक्त है, लेकिन ये लोग सड़कों पर बैठे हैं। क्या वजूहात हुई हैं, सड़कों पे क्यों आना पड़ा, ये तफसील इनसे हम जानते हैं। सर, आप नाम बताएं अपना और वजह बताएं कि आखिर क्या वजह हुई कि आपको इस वक्त इस कदर सड़कों पे आना पड़ा है। मेरा नाम डॉक्टर जमशीद अहमद है। मैं असिस्टेंट प्रोफेसर हूँ यहाँ पे डिग्री कॉलेज डोडा में। देखिए सर, पहले आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आप यहाँ पे आए और हमारे इस प्रोटेस्ट को आपने कवरेज दी। हम इसलिए यहाँ पे बैठे हुए हैं कि हमें पहले जुलाई के महीने में भी हमारी सैलरी जो है वो विदहेल्ड कर दी गई डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से। बाद में हमें कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाना पड़ा और ऑनरेबल हाई कोर्ट ने वहाँ से ऑर्डर करके हमारी सैलरी रिलीज़ की। अब हमें ये लग रहा था कि चलिए सैलरी रिलीज़ हो गई और मामला इसी तरह से, और हम अपने काम में लग गए थे। लेकिन फिर से एक बार ऐसा ही एक ऑर्डर आया और डिस्ट्रिक्ट ट्रेजरी ऑफिसर ने हमारे जो है बिल्स फिर से लौटा दिए। तो इसमें सिर्फ डिग्री कॉलेज डोडा का मामला नहीं है, डिस्ट्रिक्ट डोडा के सारे कॉलेजेस जिसमें लगभग 250-300 एम्प्लॉइज़ हैं, और 250-300 एम्प्लॉइज़ ही नहीं बल्कि 250-300 फैमिलीज़ इस वजह से सफ़र कर रही हैं। और इस प्रिटेक्स्ट पे हमारी सैलरी बंद की जा रही है कि अद्भुत डोडा ऐप जो है, जो डिप्टी कमिश्नर डोडा की तरफ से आई हुई है, वहाँ पे हमें अटेंडेंस लगाने के लिए बोला जा रहा है। लेकिन मैं यहाँ पर सभी लोगों की इन्फॉर्मेशन के लिए और आपको भी ये बता दूँ कि हम लोग ऑलरेडी गवर्नमेंट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर जनरल एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट और हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट की तरफ से जो आधार बेस्ड बायोमेट्रिक अटेंडेंस है उस पर अटेंडेंस कर रहे हैं। अटेंडेंस का मतलब होता है पंक्चुअलिटी, और वो पंक्चुअलिटी ऑलरेडी इंश्योर की जा रही है। ये तो अभी रिसेंटली बायोमेट्रिक अटेंडेंस बाकी जगहों पे शुरू हुई या अद्भुत शुरू हुई। हम 2017 से ये कर रहे थे डिग्री कॉलेजेस में, 2017 से पूरे यूटी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर में हो रही थी। बाद में कोविड की वजह से कुछ देर डिस्टर्बेंस रही, लेकिन बाद में हम बिल्कुल स्मूथली काम कर रहे हैं। लेकिन डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से कम्युनिकेशन गैप रहा, क्या हुआ ये हमें समझ में नहीं आया। हमें लग रहा था सारा कुछ ठीक से चलेगा, लेकिन यही मामला हुआ कि हमारी सैलरीज बंद है और हमें मजबूर होकर, देखिए हम इस तरह का प्रोटेस्ट नहीं करना चाहते थे। हम सोसाइटी के सबसे आला तालीम याफ्ता लोग हैं, हम नहीं चाहते हैं कि हम सड़कों पे आएँ, लेकिन मजबूर हो गए हम लोग। आप देख रहे हैं हम सब के चेहरे, हम लोग मजबूर हुए हैं। जानना चाहेंगे कि अद्भुत ऐप का जहाँ तक ताल्लुक है, आपको किन मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है? अगर ऑलरेडी आप अटेंडेंस दे रहे हैं, लेकिन इससे क्या दिक्कत है आपको? देखिए, जैसे मैंने पहले ही कहा कि अटेंडेंस का मतलब है पंक्चुअलिटी, तो हम ऑलरेडी एक अटेंडेंस कर रहे हैं, तो मल्टीपल अटेंडेंस करने का तो सवाल ही पैदा नहीं हो रहा है ना। और हम जो अटेंडेंस कर रहे हैं, हम अपने हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट के तहत अपने प्रिंसिपल सेक्रेटरी हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट और डायरेक्टर कॉलेजेस के कंट्रोल में है, और हम ऑलरेडी एक इंटरनेट बेस्ड आधार बेस्ड बायोमेट्रिक अटेंडेंस कर रहे हैं, जिसपे हम रोज सुबह आके अपनी अटेंडेंस कर रहे हैं। और जो ऑनलाइन कोई भी ऑफिसर जो है हायर अथॉरिटीज से, हमारे डिपार्टमेंट से, वो हमारी पंक्चुअलिटी को लेके पता कर सकता है हम क्या कर रहे हैं। अब जहां तक, जैसे मैंने अभी आपको हमने देखा कि रिसेंटली एक जो मिनट्स ऑफ मीटिंग आए थे अपने ऑनरेबल चीफ सेक्रेटरी सर के ऑफिस से, कि जो ऐप बेस्ड अटेंडेंसेस होती हैं, मोबाइल ऐप बेस्ड अटेंडेंसेस हैं, वो फील्ड के मुलाजमों पे लागू होती हैं, क्योंकि उससे पता चलता है कि फील्ड में कौन कहां पे है। हम तो जब कॉलेज के गेट के अंदर आ गए, हमने आधार बेस्ड बायोमेट्रिक अटेंडेंस लगा दी, तो वहां पर अद्भुत अटेंडेंस का ये मल्टीपल अटेंडेंसेस से ये होता है कि हम लोग एग्जामिनेशन में बिजी हैं। अभी हमारा आफ्टरनून में एग्जामिनेशन है, अब हम पहले आके पहले अटेंडेंस करें, 2-2 अटेंडेंसेस करें, 3-3 अटेंडेंसेस करें, फिर हम काम करें, वो थोड़ा सा डिग्निटी के अगेंस्ट हो रहा है। कहीं ना कहीं मेंटल हरासमेंट हो रही है हमारी भी और हमारी फैमिलीज़ की भी। सर, क्या लगता है कि जैसे ये आप बात कर रहे हैं, स्ट्राइक पे आज बैठे हैं, इससे कबल क्या आपने ज़िला तरक्याती कमिश्नर डोडा को या आगाही फराहम की थी कि हमारे साथ ऐसा मत कीजिए? और आपका जो लीजा, जैसे जीएमसी डोडा का मामला हुआ था, उनका जब उनकी प्रिंसिपल से हमारी बात हुई, उनका कहा कि उन्होंने ये कहा कि जीएमसी डोडा का और डीसी डोडा का आपसी इनका कोई भी लिजान नहीं है, उनका हायर अथॉरिटीज़ के साथ लिजान है। वैसा आपका क्या ताल्लुक है? जीडीसी डोडा की बात करें या ओवरऑल जीडीसीज़ की बात करें, उनका लिजान जिला एडमिनिस्ट्रेशन के साथ होता है या नहीं होता है? देखिए, जहाँ तक एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल की बात है, तो डिग्री कॉलेजेस जो हैं वो प्रिंसिपल सेक्रेटरी हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट के अंडर आते हैं, और हमारे जो बीच में ऑफिसर आते हैं वो डायरेक्टर कॉलेजेस होते हैं। जहाँ तक ताल्लुक रहा लिजानिंग की, एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल पे और बाकी लेवल्स पे, तो हम हमेशा डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के साथ हैं। हमारा कहीं भी हम बैकफुट पे नहीं आते हैं। जहाँ जहाँ भी डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को हमारी सर्विसेज की जरूरत होती है, हम वहाँ पे हाजिर होते हैं, चाहे वो इलेक्शन ड्यूटीज़ हो, चाहे वो बैक टू विलेज हो, उसमें तो कोई दोहराई नहीं है। हम पार्ट हैं इस यूटी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर गवर्नमेंट का। हम उसमें पूरा जो भी लॉ अबाइडिंग सिटीजन्स हैं, लॉ अबाइडिंग एम्प्लॉइज हैं, हम भी सीएसआर के अंडर काम कर रहे हैं, उसमें हमें कोई दिक्कत नहीं है। दिक्कत बस मल्टीपल अटेंडेंस से है। इससे जो हैरासमेंट हो रही है, एक टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में जो हैम्परिंग हो रही है, जो ऑब्स्टिकल्स बन रहे हैं, उसमें प्रॉब्लम हो रही है। इसलिए हम कहते हैं कि हमारी एक अटेंडेंस ऑलरेडी हो रही है। अगर
कहीं डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को कहीं कोई लूप होल दिख रहा है, कोई प्रॉब्लम दिख रही है, तो वो हमारे हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट के प्रिंसिपल सेक्रेटरी साहब को लिखें। वहां से जब राइटिंग में आएगा सभी कॉलेजेस में, तो सभी कॉलेजेस में एक ही मामूल पे, एक ही यूनिफॉर्मिटी में अटेंडेंस होगी। आप देख रहे हैं कि आज जो ये प्रोटेस्ट हो रहा है, ये कॉलेज टीचर एसोसिएशन जम्मू विंग की तरफ से अक्रॉस जम्मू प्रोविंस के सभी कॉलेजेस में टोकन स्ट्राइक है। और एक चीज मैं यहाँ पे बड़ी इंपॉर्टेंट बताना चाहूंगा कि ये हम लोग हैं कि हम चाहते हैं बच्चे डिस्टर्ब ना हो, इसलिए ये टोकन स्ट्राइक है सिर्फ 2 घंटे की, और पीसफुल तरीके से हम अपने अपने इंस्टीट्यूशंस के अंदर बैठे। सर, जानना चाहेंगे इस वक्त एडमिशन भी चल रही है बच्चों की, और कहीं ना कहीं उनको भी बच्चों को प्रॉब्लम आ रही है, दूर दराज इलाकों से वो लोग आते हैं, लेकिन मान लीजिए अगर आपकी ये मांग पूरी नहीं की जाती है तो आपका अगला कदम क्या होगा? देखिए, उसमें जैसे मैंने आपको कहा, हमारी एक प्रॉपर रजिस्टर्ड जो है हमारी एक एसोसिएशन है, कॉलेज टीचर एसोसिएशन के नाम से, जिसके काउंसलर्स और स्टाफ सेक्रेटरीज हर कॉलेज में होते हैं। फिलहाल तो हमें उम्मीद है कि ये मसला ज़्यादा नहीं चलेगा, ये यहीं पे ख़त्म होगा। हम नहीं चाहते हैं कि किसी किस्म का इशू आगे क्रिएट हो, लेकिन अगर कुछ अभी हमें लगा कि मसला हल नहीं होगा तो फिर कॉलेज टीचर एसोसिएशन का जो फैसला होगा, सभी कॉलेजेस जम्मू प्रोविंस और फिर बाद में कश्मीर प्रोविंस भी इसमें इन्वॉल्व होगा, तो जो भी फैसला होगा वो किया जाएगा। ठीक है सर, आप नाम बताएं अपना और थोड़ा सा ब्रीफ करें कि आखिरकार आज आप सड़कों पर क्यों बैठे हैं? मेरा नाम प्रोफेसर के मनास, मैं स्टाफ सेक्रेटरी हूँ कॉलेज का, जीडीसी डोडा का। जैसे आपने अभी अपने जमशेद सर को सुना कि हमारा मकसद यही है कि जो हमारी अनजस्टिकेबल वे से जो सैलरी रोकी गई है, वो कहीं न कहीं वही एक कारण है जिसकी वजह से हम आज सड़क पे हैं। रीज़न ये कि जो सैलरी है वो एक इंडिविजुअल की नहीं होती, एक फैमिली की होती है। सभी एम्प्लॉय जो हमने लोन्स लिए होते हैं उसकी ईएमआई देनी होती है, बाकी जो रेंट देना होता है, बाकी सारी चीज़ें करनी होती हैं। और अगर आपको सैलरी, क्योंकि हमारी कोई और सोर्स ऑफ इनकम तो है नहीं, जो हमारी जो फिक्स सैलरी है वही उसी बेस पे हमारा घर चलता है और हमारी कहीं ना कहीं फैमिली चलती है। एंड इस तरह से अगर जब आप स्टॉप करते हैं, अपनी सैलरी को रोकते हैं, तो वो कहीं ना कहीं वो एक फंडामेंटल जो राइट है, कहीं ना कहीं उसको आप ये कर रहे हो कि इन स्पाइट ऑफ डूइंग योर वर्क आप अटेंडेंस भी कर रहे हो। एक बंदा सस्पेंड भी होता है, उसके बाद भी क्योंकि उसकी फैमिली भी होती है, 75% उसको भी सैलरी मिलती है। तो हम तो पूरा महीना रेगुलर होने के बावजूद भी, पूरी क्लासेस लेने के बावजूद भी, स्टिल वी आर हैविंग द ट्रबल कि हमारी सैलरी बंद की गई है। और कारण क्या है कि आप बायोमेट्रिक, आपकी सैलरी कब से बंद है? ये पहले जुलाई में भी बंद की हुई थी, तब हम कोर्ट में गए, कोर्ट से डायरेक्शन आई थी डीसी साहब को कि इनकी सैलरी रिलीज़ की जाए, और सैलरी रिलीज़ भी हुई 28 को, मीन्स लास्ट 2-3 दिन रहे थे मंथ को ख़त्म होने में, तब निकली। और हमें सोचा कि शायद अब ये सब कुछ ठीक हो गया और हमारी सैलरी अब टाइम पे आएगी। बट उसके बाद इस बार जैसे हमने ट्रेजरी में बिल भेजे, तो वहाँ से फिर दोबारा से डीसी साहब से आर्डर ट्रेजरी को चला गया था कि किसी भी एम्प्लॉय की सैलरी नहीं निकलेगी जब तक वो बायोमेट्रिक ये अद्भुत ऐप पे अटेंडेंस नहीं करते। और उसमें जीएमसी भी थे, जीएमसी ने जैसे ही स्ट्राइक की और उनका आर्डर निकाल दिया कि वो भी 1 घंटे के अंदर उनने आर्डर निकाल दिया। बट उनका निकाला इंस्पाइट, वो भी दे आर आल्सो नॉट पार्ट ऑफ डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन, वो भी डायरेक्ट कंट्रोल जो है अलग उनका जो कमिश्नर सेक्रेटरी होता है उसके कंट्रोल में आते हैं, उसी तरीके से जैसे कि हम हैं अंडर द कंट्रोल ऑफ हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट। सो उनका तो निकाल दिया, उसके साथ में वो चाहते तो हमारी भी निकाल सकते थे। बट स्टिल फिर भी क्योंकि डॉक्टर ने एजिटेट किया तो उनका सोल्यूशन किया, कॉलेज लोग भी, कॉलेज के जो प्रोफेसर्स हैं वो भी रोड पे पहुंचे, तो फिर शायद उसके बाद डिसीजन लें। तो वही चीज़ शायद देखना चाह रहे होंगे ये लोग। तो वो जो चीज़ जो है कहीं ना कहीं डिग्निटी के खिलाफ है कि आप मल्टीपल अटेंडेंस करो और हर जगह आपको प्रूव करना पड़ेगा, आप वहाँ पे भी अटेंडेंस करो, वहाँ पे भी अटेंडेंस करो। और जो ये जो फेस रिकॉग्नाइज करके जो अटेंडेंस है, दिस इज़ फॉर फील्ड स्टाफ। वो अभी 1 हफ्ता पहले हमारे जो चीफ सेक्रेटरी हैं उनका आर्डर आया हुआ है कि जो बायोमेट्रिक अटेंडेंस है आधार बेस्ड, वो जो है जो ऑफिस में जो स्टाफ है वो करेगा, और जो भी फील्ड स्टाफ है उनके लिए ये दूसरी वाली ऐप जो है उनको इम्प्लीमेंट करने की कोशिश की गई है। बताइए, इस वक्त जो बच्चे यहाँ पर आए हैं, दूर दराज इलाकों से आए हैं, एडमिशन भी हो रही है, पढ़ाई भी हो रही है, आप यहाँ सड़कों पर बैठे हैं, बड़ी ये शर्म की बात है, चाहे वो ज़िला इंतज़ामिया हो या गवर्नमेंट इंतज़ामिया हो। एक शर्म की बात है कि ये टीचिंग फ्रेटर्निटी जो है सड़कों पर बैठी है, बच्चे कहीं ना कहीं सफ़र हो रहे हैं, शर्म की बात है। तो इस वक्त बच्चों को टैकल करने के लिए क्या कोई अंदर बैठा है या ये सफ़र हो रहे हैं बच्चे? अभी जैसे 11 बजे तक हमारी क्लासेस रही,
फिर हमने उनको, क्योंकि आज तक हमने बच्चों से भी ये डिस्कस नहीं किया कि हमारी 2 महीने से सैलरी जो है बंद है। दो कल शायद उनको पता चला था, क्योंकि एक बाइट सोशल मीडिया पे वायरल हुई थी। इन स्पाइट ऑफ दैट, जैसे ही हमारी स्ट्राइक ख़त्म होगी तो जो क्लासेस हम कंटिन्यू करेंगे, क्योंकि हम नहीं चाहते कि और ज़्यादा बच्चों का लॉस हो। और वो इसलिए क्योंकि हम टीचर्स हैं और हम जानते हैं कि एक बच्चे के लिए जो बच्चे का टाइम है वो कितना वैल्यूएबल है, और इसीलिए हमने सिर्फ 2 घंटे का ही टाइम बीच में लिया, सो दैट हम अपना मैसेज भी कन्वे करें और ज़्यादा जो बच्चे हैं उनको भी नुकसान ना हो, और जो भी एडमिशन्स होगी वो भी हम कंटिन्यू करेंगे, चाहे उसके लिए हमें 5-6 बजे तक बैठना पड़े, तो बट हम वो जो बच्चे आए हुए हैं उनको हम कंपनसेट कर देंगे। भाई आपने देखा और सुना क्या मामला थे इनके। अद्भुत ऐप को लेकर इनकी सैलरीज बंद की गई है। इनका ये कहना है कि जिस तरह से बाकी डिपार्टमेंट्स की अटेंडेंस को लेकर, अद्भुत को लेकर ये मामला सामने आए थे, जिला तरक्याती कमिश्नर डोडा ने उनके मामला को रिजॉल्व कर लिया, उनके इश्यूज़ को रिजॉल्व कर लिया है। हमारे इश्यूज़ को भी रिजॉल्व किया जाए। अद्भुत ऐप को लेकर इनका ये कहना कि इनके जो वक्त है वो भी ज़ाया ना हो, कहीं ना कहीं इनकी डिग्निटी का मसला भी है। अब देखना यह है कि इनका जो ये 2 घंटे की स्ट्राइक है, या ये आगे रहती है या कम होती है, क्या होता है क्या नहीं, डीसी डोडा इस पर क्या एक्शन लेते हैं, क्या इनके मामला को सुलझाते हैं या नहीं, अब देखना ये है। इसी के साथ दीजिए इजाज़त अपने मेज़बान नईमुल हक वानी को। खुदा हाफिज़।